तो चलिए बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका जो चैप्टर फर्स्ट है सेट्स, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपके सामने कि हमारे पास 3 सेट हैं ए, बी एंड सी। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी के इक्वल है, दैट इज गिवन। और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। ये दोनों कंडीशन हमारे को गिवन थी इस क्वेश्चन में। और एग्जामिनर क्या कहता है कि जब ये दो कंडीशन गिवन हो कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो, तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब बी सी के इक्वल। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे को कुछ बातें रिकॉल करनी पड़ती हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है जिसके अंदर इक्वल आता है कि b इक्वल्स टू c या समथिंग एल्स, a इक्वल टू c, b इक्वल टू c, कुछ भी आएगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा टारगेट करना पड़ता है। जो चीज आपको प्रूव करनी है ना, ये इसको आप अपने ध्यान में रखिए। अब एक आपको गिवन था, मैं आपको स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन पहला ही वाला। यहां गिवन था a यूनियन b, a यूनियन c। मैं पहले ऊपर लिख चुका हूं कि ये गिवन था मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इस b और c में से कोई भी एक चूज कर लूंगा। तो मैं इसमें b को चूज करता हूं। जिसको भी आप चूज कर रहे हैं ना, आप क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन उससे निकाल देंगे। लाइक यहां था b इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो इस तरीके से आपने b को टारगेट कर दिया। और यहां पर आ जाता है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है, प्रॉपर्टी जो होती है, वो क्या कहती है हमारे को कि अगर हमारे पास एक कंडीशन है तो यहाँ पर b है ना, यहाँ उसको लिखेंगे b इंटरसेक्शन a, यानी इस b का a के साथ ही इंटरसेक्शन निकालेंगे और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। और इसके बीच में था यूनियन, तो यूनियन के बीच में आ जाएगा। और फिर इसी b का इंटरसेक्शन इस b के साथ भी हो जाएगा। ओके, अब सेम कंडीशन हम राइट साइड लगाएंगे। यहाँ क्या बनेगा, b इंटरसेक्शन A, और यहाँ बीच में यूनियन लगाने के बाद B इंटरसेक्शन C। तो मैंने यहां पर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई हमारे पास। अब हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन थी, राइट? आप उसी के हिसाब से चलते हैं। देखो यहां पर लिखा था A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, वो था सेम। तो मैं इसको एक बार ऑर्डर में A इंटरसेक्शन B कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां था यूनियन, ओके। यहां आया B इंटरसेक्शन B, यानी B का इंटरसेक्शन B से निकाल रहे हो। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग तो आप लोग समझते हो ना, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, यानी B और B तो सेम सेट हो गया, तो जो कॉमन होगा वो सेम रहेगा। तो B इंटरसेक्शन B जो है वो वापस B ही आ जाएगा, राइट? अब आते हैं इस साइड पे। तो यहाँ पर क्या है, A इंटरसेक्शन B, जैसे मैंने कहा मैं A को पहले लिख रहा हूँ और B को बाद में लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर क्या था, यूनियन B इंटरसेक्शंस, राइट? इसको भी मैंने एज इट इज कर दिया और कोई चेंज नहीं किया। अब आते हैं आप और आगे। यहाँ पर एक B इंटायर सेट है और यहाँ पर A और B सेट है जिनका हमने इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन जब हम दो सेट का लेते हो तो नेचुरल बात है, तो हम उसके अंदर जो स्मॉल यानी जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें A इंटरसेक्शन B जो होगा वो नेचुरली B से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि यूनियन निकाल रहे हो तो A इंटरसेक्शन B छोटा रहेगा और B इसमें बड़ा रहेगा, क्योंकि B जो है ना A इंटरसेक्शन B से छोटा तो नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इक्वल हो जाएगा B के, बिकॉज आप यहाँ पर इंटरसेक्शन यूनियन निकाल रहे हो, तो यूनियन में हम बड़ा एलिमेंट लेते हैं, राइट? और इस साइड को हम कुछ नहीं करते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। तो बच्चों, ये जो था हमारा फर्स्ट इक्वेशन लेके, इसको आप यहाँ छोड़ दीजिए, राइट? चलिए, अब यही कंडीशन तो हमने दी है, चलिए इस कंडीशन को दोबारा एक बार यहाँ और बना लेते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास था कि A यूनियन B इक्वल था A यूनियन C, आप देखें ये वाला
मैंने दोबारा से इसको लिख दिया और मैंने क्या कहा था आपको कि दो जो आपको प्रूव करने हैं आप उन्हीं में से बारी बारी से लेंगे। पहली बार आपने क्या करा, बी लिया था, अब सेम ये जो प्रोसीजर मैंने किया है आपके लिए अब वो आप सी के साथ करेंगे। तो कैसे रहेगा यहाँ पर सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल है सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बिल्कुल सेम हो गया जो यहां किया था, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर मिल जाएगी। कैसे, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू यहां आएगा तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी यहां पर हम लोगों ने फिर से अप्लाई कर दी। अब यहां पे क्या रहता है, देखो सी इंटरसेक्शन ए यानी कि ए इंटरसेक्शन सी लिखे तो इसको ऐसे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, मैं यहां पर भी इसको थोड़ा ऑर्डर में कर देता हूं, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, फिर देखिए सी इंटरसेक्शन सी, फिर यानी कि सेट सी का इंटरसेक्शन सी से निकालेंगे यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट लेंगे तो नेचुरल बात है वो तो सी ही आ जाएगा वापस। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। अगर आप देखें आपके अपने क्वेश्चन में एक सेकंड कंडीशन जिसका यूज मैंने अब तक नहीं किया, भाई क्वेश्चन में गिवन था तो कुछ ना कुछ तो यूज उसका होगा। तो यहां पर जो ए इंटरसेक्शन सी है उसको आप ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो। तो अब इस ए इंटरसेक्शन सी को मैंने कर दिया ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि क्वेश्चन में इजीली अवेलेबल था ये, और यहां क्या हुआ बी इंटरसेक्शन सी, राइट, ये जो लिखा है मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी। अब वापस आते हैं यहां पर एक सी एक सेट है और यहां पर ए और सी का इंटरसेक्शन है। मैंने आपसे कहा था हम निकाल रहे हैं यूनियन और यूनियन में लेते हैं बड़े वाला, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी और सी में बड़ा कौन सा रहेगा, सी, क्योंकि इंटरसेक्शन तो आंसर छोटा हो जाता है हमारा, तो यहाँ पे यूनियन निकालना था हमारा, तो यहाँ आंसर आ गया सी और यहीं पर इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब जब आप ध्यान से देखिए आपकी वन और सेकंड इक्वेशन के अंदर अगर मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए जरा 1 और 2 में इसकी जो देखो ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, आपको सेम यहां पर आप देखें ये आपको सेम यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दोनों यहां पर सेम है, यानी जब ये दोनों सेम है तो इनकी जो अपोजिट साइड्स है, यानी इसके अपोजिट बी था इसके अपोजिट सी था, तो जो बी है वो भी तो सी के इक्वल होगा, है ना। तो ये हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, हेंस ट्रू। ध्यान से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपको समझ में आया। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके सामने यू कैन सी 4 कंडीशंस दे रखी और एग्जामिनर जो है वो हमसे क्या कह रहा है, अगर ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 को, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस, ठीक है, और क्या कह रहा है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जो चारों कंडीशंस आपके सामने डाल रखी हैं तो क्या करना है, इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट, यानी कि चारों के चारों दिखने में तो हैं अलग लेकिन ये हैं एक, ये चारों अलग अलग नहीं है, ये एक ही इक्वेशन है बट उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि सारों सेम है, तो हम क्या करेंगे एक एक करके इनको प्रूव करेंगे कि ये एक जैसी हैं, इनके रिजल्ट सेम। तो देखो जब यहाँ पे करते हैं ना तो प्रूव करने के लिए जैसे सपोज करो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को आपस के अंदर पहले कंपेयर करता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लूँ आपके पास वो गिवन थी A is a subset of B, अगर A B का सबसेट है तो जो A नॉट B या A माइनस B नल सेट के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है इस चीज को। देखो सबसे पहले इसको करने से पहले तो हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। A is a subset of B का क्या मतलब होता है कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं तो A छोटा हो गया और B से बड़ा हो जाएगा जब A और B का कंपैरिजन किया जाएगा।
और दूसरा आता है a माइनस बी। a माइनस बी या a नॉट बी को जब पढ़ते हैं तो इसको कैसे रीड करते हैं? द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b। a माइनस बी का तो ये मतलब रहेगा ना, तो ये नल सेट के इक्वल होगा। तो इसको कैसे करेंगे? चलिए इसको सीखने के लिए हम a और b का जो हमारे को सेट गिवन थे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको थोड़ा समझाने के लिए। मैंने एक सेट लिया 1 और 2, अभी छोटा सा नंबर ले लेते हैं 1 2, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में लिखा था a इज ए सबसेट ऑफ b। अगर a b का सबसेट है तो जो b के मेंबर हैं a वाले तो सारे उसमें होंगे ही होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। तो मैं क्या करूंगा, जब b के सपोज करूंगा 1 और 2 तो मुझे लेने ही पड़ेंगे क्योंकि a b का सबसेट है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a आर प्रेजेंट इन b। चलिए एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, ये हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है। और मैंने आपसे जब कहा था कि जब आप a नॉट b को सोल्व करते हो तो हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b। a में तो है लेकिन b में नहीं है, तो भाई जब a b का सबसेट है तो एक्स्ट्रा एलिमेंट a में कहां से आएगा? इसमें था 1 2 और 1 2 यहां भी प्रेजेंट था, तो यानी कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर एक्स्ट्रा। तो ये क्या बना? नल सेट। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, तो यही बात आपको क्लियर होगी कि कभी भी आपके पास a इज ए सबसेट ऑफ b हो तो इसको आप बाय हार्ट कर लीजिए इस चीज को कि वो क्या होता है? a नॉट b नल सेट आ जाएगा। ये इसको आप याद करके रखिए कि ये कंडीशन हमारी होती है, बहुत पर एग्जाम में हमें करने को मिल भी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो हमने ले लिया 1 और 2 को। अब मैं यहां पर क्योंकि मुझे प्रूव करना है इक्विवेलेंट, मैं 1 के साथ 3 को ले लूं या 2 के साथ 3 को ले लूं, एक ही बात है ना? चलिए अब मैंने, अगर हम यहां से सेकंड और थर्ड को भी हम ले सकते हैं, मैंने यहां सेकंड और थर्ड को लिया। सेकंड और थर्ड की बात करें, सेकंड कहता है कि a माइनस बी नल सेट के इक्वल है। ओके, तब जो a यूनियन b है वो b के इक्वल होना चाहिए। ओके, बात की बात है। a माइनस बी जब हमारे पास आता है कि a माइनस बी नल सेट है तो ये तो कंफर्म ही हो गया कि a तो b का सबसेट होगा ही होगा। ये तभी हो सकता है जब a का b का सबसेट हो। अब यहां पर आता है a सबसेट ऑफ b। अगर कभी भी आप निकालते हो a यूनियन b का मतलब क्या होता है कि a और b के जो एलिमेंट्स थे उनको हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। बट हम सोल्व कर रहे हैं यूनियन, तो यूनियन में क्या आता है? बड़ा सेट। जब मैं a यूनियन b पे जाऊंगा तो मैं ढूंढूंगा कि मेरा a या b में बड़ा कौन सा है, तो मैं वापस जाऊंगा इधर। a सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है तो b तो बड़ा होगा, a के सारे एलिमेंट b में हैं तो b बड़ा होगा। तो ये कंफर्म है कि ये हमारा b होना चाहिए। आप देखिए कि थर्ड में a यूनियन b और b के इक्वल है। अगर मैं यहीं से चाहूं तो आपका जो हमारा सेकंड के साथ थर्ड था तो मैं सेकंड के साथ फोर्थ को भी लेके आ जाऊं, है ना? इसी को मैं कर सकता हूं। अभी मैंने कहा कि a b का सबसेट है, a b का सबसेट है। अगर मैं यहां देखूं सेकंड के साथ फोर्थ ले लूं, थर्ड के साथ फोर्थ ले लूं, सबका रिजल्ट सेम है, सब सेम आ रहे थे, तो यहां पर भी हमने अभी क्या बोला कि भाई a b का सबसेट है। अगर a b का सबसेट है तो अगर आप उसका इंटरसेक्शन निकालते हो, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो दोनों के अंदर कॉमन हो। अब कॉमन का मतलब क्या हुआ? जो छोटा रहेगा। अब a b का सबसेट है तो नेचुरली a ही तो छोटा रहेगा इसके अंदर, है ना? कॉमन तो a वाले आ जाएंगे, तो ये कंफर्म है कि ये a के इक्वल आ जाता है। तो ये देखा आपने कि चारों के चारों आपस में किसी ना किसी वे में इक्वल है। हर एक के देखो a इंटरसेक्शन भी a के इक्वल है, a सबसेट ऑफ b। अगर हम देखें तो ये दोनों कंडीशन को कंपेयर करूं तो मेरी 1 के साथ 4 भी कंडीशन जा रही है ना? a के सबसेट ऑफ b है ना, लास्ट ये रहा। और अगर मैं यहां से फर्स्ट के साथ थर्ड को लाता हूं तो मेरी कंडीशन मुझे यहां पे मिल जाती है, यानी फर्स्ट और थर्ड भी आ गई, सेकंड थर्ड भी आ गई, तो सबका रिजल्ट जो है ना वो लगभग सेम आ रहा है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ऑल द 4 conditions are equivalent। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा।
चलिए इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर कहता है कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और ए बी का सबसेट है। ये तो आपने देख लिया था, ए बी का सबसेट है। इसका क्या मतलब होता है? तो ए जो है वो बी का सबसेट है, तो आप प्रूव करो कि c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस बी। ओके, जब इस तरह की कंडीशन आती है तो आपको क्या करना होता है कि इन दोनों में से किसी एक को चूज करते हैं हम लोग। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट है तो क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू c माइनस बी। ठीक है, इसको हम सपोज कर रहे हैं कि x जो है एक मेंबर है जो c माइनस बी के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो आगे क्या करेंगे हम, नेक्स्ट में जब इसको प्रूव करेंगे तो x की वैल्यू जो आती है तो x बिलोंग्स टू c, यहां पर x बिलोंग्स टू c है, राइट। तो यहां पे क्या आया, माइनस। माइनस का मतलब होता है कि नहीं है, तो हम यहां लिख सकते हैं एंड x डजंट बिलोंग्स टू b, x b में कहीं नहीं होगा, इसका ये मतलब होता है। ओके, अब यहां पर थोड़ा और जब आगे बढ़ते हैं तो x बिलोंग्स टू c एंड यहां था x डजंट बिलोंग्स टू b। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग, a इज ए सबसेट ऑफ b। यहां मैंने आपको बताया a b का सबसेट है, a b का सबसेट है तो a के सारे मेंबर b में होंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि नंबर लेते हैं एक बार। चलो मैंने इसके अंदर लिया 1 2 और b ले लिया यहां पर 1 2 और 3। ठीक है, यहां पर लग रहा है कि a b का सबसेट है, क्लियर दिख रहा है मुझे यहां पर। और मैंने कहा x b में नहीं है, x एक एलिमेंट है जो सेट b में कहीं नहीं दिखता मुझे। x b में नहीं है, तो b में नहीं है तो यानी कि ना वो 1 है ना 2 है ना 3 है, यही तो होगा। ठीक है, अगर वो 1 2 3 नहीं है तो a को देखो, वो तो उधर तो वैसे ही 1 2 था, क्योंकि वहां पर a क्या था हमारे पास, a इज ए सबसेट ऑफ b। जो चीज b में नहीं है वो तो a में कभी हो नहीं सकती ना, वो तो कभी नहीं होगी। तो जो b में नहीं है वो a में भी नहीं होगी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, x डजंट बिलोंग्स टू a, बिकॉज अगर a b का सबसेट है तो जो चीज b में नहीं होगी वो a में कभी नहीं होगी, तो हमने यहाँ डाल दिया। तो अब यहीं पर हम देखें x बिलोंग्स टू c बट नॉट a, बट नॉट a, ये आ गया। अब यहां पर देखिए यहाँ x, आपने x क्या सपोज किया था शुरू में, देखो बच्चों यहां पर हमने ये सपोज कर रखा है, तो x बिलोंग टू c माइनस बी ना, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, c माइनस बी बिलोंग्स टू c, सॉरी हमने c माइनस बी किया था तो ये c माइनस है, x c माइनस बी बिलोंग्स टू c माइनस a, इससे बिलोंग कर रहा है, ये तो श्योर है कि तो c माइनस बी c माइनस a का सबसेट भी होगा। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, यहां पर अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एग्जामिनर हमसे कहता है शो दैट फॉर एनी सेट्स a एंड b a equals to this and second one is a union b not a equals to a union b। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स गिवन है, राइट। अब इन दोनों पार्ट्स को क्या करना है, हमारे को प्रूव करना है। तो चलिए वन बाय वन प्रूव करते हैं। पहले जो फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a नॉट b इक्वल्स टू a। अब जब हम लोग प्रूव करते हैं ना इन चीजों को, तो एक चीज हमें ध्यान देखनी होती है कि हम अपना मैथ्स किस पे यूज कर सकते हैं। देखिए एक साइड है जिसमें सिर्फ ये और एक साइड है जिसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन है। नेचुरल बात है जहां कॉम्बिनेशन होगा ना, हमें वो लेना होता है साइड, लेफ्ट ले या राइट ले, वो इसी चीज से डिसाइड होती है कि कहां हम अपना मैथ्स यूज कर पाएंगे, कहां अपना मैथ्स लगा पाएंगे। तो हमें कौन सी लेनी है, सेकंड वाली साइड लेनी है जो राइट साइड पे है, इसको लेकर हम अपना आंसर लेकर आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा आंसर है यहां पर, यहां हम ले लेंगे RHS। RHS आप देख पा रहे हो कि ये है A इंटरसेक्शन B यूनियन A नॉट B या A माइनस B, जैसे भी आप रीड करना चाहें। तो ये ले लिया मैंने। अब यहां पर मैं अपना कंसेप्ट यूज करूंगा। चलिए, तो यहां पर था A इंटरसेक्शन B, फिर लिया यूनियन A नोट B। मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग पहले भी, A नोट B यानी कि द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B। A में है लेकिन B में नहीं।
तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। यहां पर अगर हम देखते हैं कि मेरे पास दो साइड हैं, एक कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी और यहां कहता है ए इंटरसेक्शन बी नॉट, और दोनों का यूनियन निकालना है, यानी कि ए को बी के साथ भी करना है और ए को बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ भी करना है। तो यहां पर जब मैं इसको लिखूं तो इसको ऐसा तो कर सकते हो ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी नॉट, क्योंकि बीच में यूनियन है हमारे पास। तो ए का अगर यहीं पर आप अपना मैथ्स लगाते हो, आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हो, तो यहां पर ये चीज किया था हमने, अभी जो पीछे क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया था, यहां पर हमने इसको कहते हैं रैप कर दिया, वापस कर दिया इसको हमने यहां से। तो अब जब मैं वापस आता हूं तो ये क्या बन जाता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी बी का हम यूनियन निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से ही। तो सिंपल सी बात है, ये तो एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से जब यूनियन निकाला जाता है तो हमारा जो आंसर होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, राइट। यूनिवर्सल सेट आपको मालूम है, ए सेट हैविंग ऑल द सेट्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट जो यू में भी है और ए में भी है। तो नेचुरल बात है, जब कॉमन लेंगे तो वो तो कम वाला होगा, जो छोटे वाला होगा। यूनिवर्सल सेट से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, तो छोटा रहा हमारा यहाँ पर ए। तो देखिए आपका आंसर क्या था, ए। यहां पर हम लोगों ने इस चीज को प्रूव करके दिखा दिया, राइट। समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। ए यूनियन बी नॉट ए यूनियन बी के इक्वल है, इसको भी हम देखते हैं। तो मैं यहां देख रहा हूं, मुझे ये वाली साइड थोड़ी बड़ी नजर आ रही है, तो मैं इसका ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस। यहां रहेगा ए यूनियन बी नॉट ए, राइट, ले लिया हमने। और यहां से जैसे मैंने अभी अभी बी नॉट ए, यहां पर ए नॉट बी था तो इसको मैंने ऐसे ओपन करके दिखाया था, तो सेम इसको भी कर दीजिए। तो आप क्या आंसर होगा, बी नॉट ए बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना। ऐसे दिखा के देखिए, यहां पर सेम वही वैसे जो यहां लगाया वो यहां लगाया, बट यहां था कि सेट हमारे थोड़े चेंज हो गए। ओके, अब जब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो मैं फिर देख पा रहा हूं कि यहां पर यूनियन है और यहां पर एक ब्रैकेट है, तो यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बार फिर से लगा देते हैं। ये था ए यूनियन बी, इस ए का बी के साथ यूनियन निकाला मैंने, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, फिर यहां था बीच में इंटरसेक्शन, फिर हम वो लगाएंगे, फिर ए का यूनियन लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, राइट। पहले ए को इसके साथ, फिर ए को इसके साथ। ये आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सेम चीज है ना। कभी हम एक्सपेंड कर देते हैं, कभी उसको छोटा कर देते हैं, राइट। अब देखो, यहां था ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से। ये अभी अभी हमने किया था बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, जिसका आंसर था यू। तो यहां पर भी तो ए यूनियन निकाल रहे हो, तो ये भी तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। अब फिर से देखो, हम निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में तो क्या होगा, जो भी कॉमन होगा, यूनिवर्सल सेट से बड़ा कुछ होता नहीं है, तो बचेगा क्या मेरे पास, ए यूनियन बी, ये, और यही तो मेरा आंसर था। तो आपने देखा, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी बड़ी इजीली आपके सामने रख दिया। देखिए ध्यान से कि हर क्वेश्चन में हमारा सेम कंसेप्ट लग रहा है। चलिए बच्चों, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर एग्जामिनर जो है वो हमसे कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। नेचुरली हर क्वेश्चन में हम सेट्स की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो यहां कहते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स शो दैट। यहां आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक इधर और एक इधर। प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल है। चलिए वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ये वाली साइड लेते हैं, जिसके अंदर जैसे मैंने पहले कहा था आपसे, जो बड़ी साइड है वो लेनी होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड लूंगा इसकी मैं, वो है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो आई एम श्योर कि जो बच्चे इस वीडियोस को बड़े ध्यान से देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो मेरे बोलने से पहले सोल्व कर लेंगे, और मैं यही कह रहा हूं कि आप इसको मेरे से पहले स्टार्ट कीजिए, राइट।
तो देखिए यहां पर फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहां क्या बनेगा, ए यूनियन ए, यानी ए यूनियन ए, यहां ब्रैकेट बनाइए, बी पे था इंटरसेक्शन और फिर ए का यूनियन लगाइए आप बी के साथ। हमेशा देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप ऐसे लगाते हो, ए यूनियन बी और दोनों के बीच में ये वाला साइन इंटरसेक्शन। यहां पर जो आता है हमारे पास यूनियन का, है ना, और इंटरसेक्शन का। तो इनको ध्यान से देखिए। अब ए यूनियन ए की जो बात करेंगे, भाई ए को ए के साथ यूनाइट करना है, तो भाई आंसर तो चेंज नहीं होने वाला, वही का वही रहेगा। तो यहां पर तो अगर मैं देखता हूं तो ये मेरा आंसर ए आ जाता है। फिर यहां था इंटरसेक्शन और यहां क्या था, ए यूनियन बी। क्लियरली देखिए यहां पर एक सेट है ए जो बिल्कुल अकेला है और यहां पर ए यूनियन बी है, यानी कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ कंबाइंड कर रहे हैं हमको, राइट। तो ये हमारा बड़ा ही रहेगा, यानी ए के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, बी वाले और ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि ए से तो कहीं बड़ा ही रहेगा ये वाला, राइट। उसका इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है ए से, तो मैंने कहा जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम तो छोटा ही लेंगे ना। तो इन दोनों के अंदर कंपेयर करें तो हमारा ए छोटा रहेगा, क्योंकि यूनियन निकाला जा रहा है यहां पर, यूनियन के साथ ए का इंटरसेक्शन है, तो क्लियरली दिस इज इक्वल्स टू, यही मेरा आंसर था बच्चों, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ओके, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। यहां पर भी मैं देखता हूं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो थोड़ी सी छोटी है, तो हम यहां पर वही ले लेते हैं। यहां था ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, आंसर लाना है ए। ओके, यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ए इंटरसेक्शन ए, ब्रैकेट लगाइए, बीच में देखिए आप यहां पर एक यूनियन है, तो यहां पर यूनियन आ जाएगा और फिर ए का इंटरसेक्शन निकलेगा बी के साथ, ठीक है। ये जो साइन होता है दोनों के बीच में आता है ऐसे। अब ए इंटरसेक्शन ए अभी किया यूनियन, और यहां क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इसके अंदर है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो यहां पर आए होंगे, हमारे वही यहां पर आए होंगे, और हम क्या कर रहे हैं यहां पर यूनियन निकाल रहे हैं। यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, क्योंकि उसके अंदर सभी सेट्स के एलिमेंट को कंबाइंड करके लिखा जाता है। तो मैं देखूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी बड़ा रहेगा कि ए बड़ा रहेगा, नेचुरली ए ही बड़ा रहेगा, है ना, क्योंकि यहां इंटरसेक्शन था, तो ये मेरा आंसर क्या रहेगा था, ए। तो क्लियरली देखिए दोनों केसेस के अंदर आपको अपना आंसर क्लियर विजिबल होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीखते सीखते आपको ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा अच्छे से हो गया। बच्चों साथ साथ इन क्वेश्चंस के जो हिंट्स हैं वो नोट करते रहा करो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वहां पर लिखा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी। मेरे पास यहां पर कुछ सेट्स होंगे ए बी सी, राइट, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स भी होंगे। एग्जामिनर कहता है कि आपको ये चीज पहले प्रूव करनी है कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होना चाहिए, कुछ ऐसा सेट्स बना के दिखाना है। ये पहले भी आया था क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल, राइट, लेकिन कंडीशन ये है जरूरी नहीं है कि बी सी के इक्वल। अगर बी सी के इक्वल होता है ना, उसमें थर्ड कंडीशन और होती है कि इनका इंटरसेक्शन भी इक्वल होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर यूनियन भी इक्वल होता है, यहां सिर्फ इंटरसेक्शन हमारे को इक्वल दे रखा है, तो जरूरी नहीं है अगर बी सी के इक्वल है तब भी ये रिजल्ट हो सकता है, और जब बी सी के इक्वल नहीं है तब भी ये बच्चों रिजल्ट आ सकता है। यहां हमें क्या करना है, यहां हमें करना है कि ये कंडीशंस तो इक्वल होगी बट बी और सी इक्वल नहीं होंगे। नीड नॉट इंप्लाई दैट बी इक्वल्स टू सी, कि बी सी के इक्वल है तब तो भैया कंडीशन इक्वल आती है ये वाली। पहले क्वेश्चन किया हम लोगों ने ऐसा, बट अगर ये इक्वल नहीं है ना, ये तब भी इक्वल आ सकता है। तो इसमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम अपने आप से कुछ सेट्स एग्ज्यूम करके बनाया जाता है, राइट। सेट्स एग्ज्यूम करने हैं, अपनी तरफ से एक सेट ले रहे हैं, कुछ नंबर्स ले रहे हैं, और फिर कुछ इस तरीके से आंसर निकलेगा कि ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे और ये बी और सी इक्वल नहीं आएंगे। कुछ ऐसा सेट्स आपने बनाना है। बी और सी इक्वल लेके तो बहुत इजी है,
ना लेकर कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लेट, आप यहां पर जब बनाए तो जो पहला सेट है आप बिना किसी प्रेशर के कोई भी नंबर जो दिमाग में आता है आप ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे सपोज करो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, चलो मैंने ए ले लिया 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 ले लिया मैंने यहां पर। अब मैं बी जो है कुछ ऐसा सेट लूंगा, क्योंकि यहां पर कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, ये तो पक्का है कुछ ना कुछ तो आएगा। तो आप कुछ ऐसे नंबर्स लेना कि हमारे वहां पर कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हो, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स नहीं लेने आप, ठीक है, ऐसा लेना है जिसमें कुछ नंबर्स हो। तो बी में यहां पर जो सेट लूंगा, बट एक चीज का ध्यान रहे कि इन दोनों में से एक एलिमेंट उसमें हो, एक एलिमेंट उसमें हो, क्योंकि इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, देयर शुड बी ए कॉमन एलिमेंट। तो मैं अपने आप से कोई एक, दोनों नहीं लेने, कोई एक, मैंने 2 ले लिया बच्चों, चलो 2 और 3 ले लिया, राइट। अगर मैं अब देखूं यहां पर, यहां ए और इंटरसेक्शन बी ये निकालूं, ठीक है। अब ए और बी का जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो नेचुरली यू कैन सी यहां पर एक 2 है जो दोनों के अंदर आ रहा है मेरे पास, तो आप लिख सकते हो कि यहां पर 2 आ गया, राइट, ओके। बट यहां क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या बोला कि जो रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी का है वही जो ए इंटरसेक्शन सी का भी है। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी 2 निकाला है, तो मुझे यहां पर ए इंटरसेक्शन बी सी भी 2 ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सी यहां पर एक और सेट लूंगा, बट ध्यान रखूंगा कि उसके अंदर 2 तो हो ही हो, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी मान लो आप, चलिए आपने 4 ले लिया, आपने 4 ले लिया, तो जब मैं यहां पर अब ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा, है ना, ए ये रहा और सी ये रहा, ठीक, तो देख रहे हो दोनों के अंदर 2 है, दोनों के अंदर 2 है, तो भैया 2 तो कॉमन आ ही गया, दोनों के अंदर 2 तो आ ही गया। तो अब देख पा रहे हो आप कि जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है वही ए इंटरसेक्शन सी का भी आंसर है। ये था हमारा फर्स्ट जो हमें शो करना था, जो मैंने प्रूव कर दिया। यहां ये मैंने प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ गया। बट क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, एग्जामिनर ने ये कहा कि ये दोनों का इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन बी सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, नीड नॉट इंप्लाई, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या बी सी के इक्वल आ रहा है। चल अगर हम यहां देखते हैं बी और सी को, अब बी देखिए, जो बी था हमारे पास वो था 2 3, जो सी था हमारे पास वो था 2 4, और यहां पे इक्वालिटी की बात आ रही है, यानी कि इक्वल सेट्स। ऑलरेडी आप सीख के आ चुके हो इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, 2 सेट्स which have same elements, same element। सेम एलिमेंट्स का मतलब होता है कि एलिमेंट्स का जो नंबर है वो भी सेम होना चाहिए, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उनका नेचर दोनों। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो दोनों के 2 2 है, चलो वो इक्विवेलेंट हो गया, बट क्या वो दोनों सेम है, नहीं, एक में 2 3 है, एक में 2 4 है, भैया सेम तो नहीं आया ना, दोनों में सेम एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि जो बी है वो सी के इक्वल नहीं है, फिर भी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो 3 कंडीशन हमें बताई गई थी, वो तीनों कंडीशन हमने पूरी कर दी, है ना, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें जो कंडीशन गिवन थी मैंने सामने पहले मेंशन कर दी कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है बी इंटरसेक्शन एक्स, दोनों नल सेट के इक्वल हैं, और ए यूनियन एक्स इक्वल है बी यूनियन एक्स के। प्रूव करना है ए इक्वल्स टू बी। तो देखो, जब मैंने पहले कहा था जब ऐसा आंसर लाना होता है ना, तो जो भी आपको गिवन होता है, जैसे ये गिवन है ए यूनियन एक्स और ये है बी यूनियन एक्स, तो पता है क्या करना है इसके अंदर, एक बार ए के साथ और एक बार बी के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। अभी मैं ए के साथ निकाल रहा हूं इसका, ठीक। आप जब यहां करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू, यहां पे क्या आता है ए इंटरसेक्शन बी, और यहां पे क्या आता है बीच में है यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। अब ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ये ए आएगा,
यहाँ क्या आता है यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, क्लियर देखिए ऊपर लिखा हुआ नल सेट के ऊपर, इसको हमने नल सेट बना लिया। यहाँ था ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ये लिखा हुआ, और ए इंटरसेक्शन एक्स, फिर देखो नल सेट है ऊपर, तो ये यूनियन हो गया नल सेट के ऊपर। ए यूनियन नल सेट, नेचुरली ए ही आएगा, और यहाँ पर जब मैं करूंगा तो ये ए इंटरसेक्शन बी ही आ जाएगा, क्योंकि यूनियन निकाल रहे हो नल सेट के साथ, तो भैया तो बड़ा ही आएगा। तो ये इसको अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ सकते हैं। अब इसी को मैंने दोबारा लिख लिया, और इस बार हम लोग इसको बी के साथ करते हैं, तो ये क्या रहेगा, ए यूनियन एक्स का इंटरसेक्शन हुआ बी के साथ, बी यूनियन एक्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी बी के साथ। चलिए अब इसको करेंगे बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, फिर बी का जो निकालेंगे तो बी इंटरसेक्शन एक्स, इस तरीके से। यहां थोड़ा आगे आते हैं, बी इंटरसेक्शन बी, ये फिर बीच में यूनियन था, आप लगा दीजिए इसको ऐसे, और बी इंटरसेक्शन एक्स, सेम चीज बार बार हम कर रहे हैं। चलिए अब यहां पर ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी बोथ आर सेम, ये था यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, देखिए ऊपर बी इंटरसेक्शन एक्स नल सेट के इक्वल था, तो इसको आप नल सेट कर दीजिए, और यहां से बी इंटरसेक्शन बी नेचुरली बी आएगा, फिर यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन एक्स नल सेट ऊपर लिखा हुआ है। तो जब भी हम यूनियन निकालते हैं तो मैंने आपसे कहा ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और यहाँ पर बी यूनियन नल सेट था तो ये भी बी हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 एक बार ध्यान से देखें, ये रही 1, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये मेरा आंसर आता है ए इक्वल्स टू बी। देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हमने किया, मुश्किल नहीं था, बार बार एक चीज रिपीट हो रही है बस, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। चलिए बच्चों, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर एग्जामिनर हमसे कहता है कि हमारे पास 3 सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, राइट। लेकिन ये जो सेट ए बी सी है, इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज किस चीज की बता रहे हैं वो, कि अगर मैं ए के साथ बी का इंटरसेक्शन निकालूं, या बी के साथ सी का इंटरसेक्शन निकालूं, या सी के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालूं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, राइट। तो ये तीनों के तीनों जो है ना वो नॉन एम्प्टी सेट है, ये तीनों के तीनों नॉन एम्प्टी सेट है, ये मुझे गिवन था। आपको कुछ ए बी सी के मेंबर्स कुछ इस तरीके से डिजाइन करने हैं, कुछ ऐसे लेने हैं कि ये कंडीशन आनी चाहिए कि इनका जो इंटरसेक्शन है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट रुकना चाहिए, है ना। स्टिल अगर आप इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालें, वो नल सेट होना चाहिए। यानी कि बहुत सारा, मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ेगा हमारे को कि भाई पहले जो तीनों सेट हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, लेकिन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होना चाहिए, है ना। सोचना पड़ेगा इसके लिए। बट मैं आपको बता दूं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम अपनी इमेजिनेशन लगाते हैं, जिसमें हम अपने नंबर्स लेते हैं, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक आंसर निकालेंगे, आपके पड़ोसी का भी वही आंसर आएगा। अगर 10 बच्चे निकाल रहे हैं तो हो सकता है 10 बच्चों का अलग अलग आंसर आ जाए और सबके सब राइट होंगे, ठीक है। मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। तो अब हमारे ध्यान में जो आएगा हम वो लिख देंगे, राइट। तो अब देखिए, मुझे अपने आप से ए बी सी कुछ सेट्स पोज करने हैं, लेकिन इन कंडीशन को डिजाइन करते हुए। चलो, जब भी ऐसे क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हो ना, तो अपने आप से जो पहला सेट होता है वो तो आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो ए है, लेट ए इज इक्वल्स टू, मैंने ए जो है वो 1 2 ले लिया, कुछ भी ले लिया, जो मेरा मन करेगा मैं लिख लूंगा यहाँ पर। बट अब एक जो सेट बी है वो मैं क्या कैसा सेट लूं कि एग्जामिनर कहता है कि वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स रुकना चाहिए, होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से कोई एक मेंबर ले लूंगा। मैंने 2 ले लिया, मैंने 2 ले लिया, चलो 2 और 3 ये, ठीक है, ओके। अब मैं जाता हूं अपनी पहली कंडीशन यहां क्या थी, A इंटरसेक्शन B। अब जब A का B के साथ इंटरसेक्शन निकालिए, सब जानते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर होगा 2। तो यानी कि क्लियर हो गया कि ये नॉन एम्प्टी है। पहली कंडीशन तो मैंने ले ली है। अब अलग आता है B इंटरसेक्शन C।
अब जब मैं सी की बात करता हूं, राइट, जब मैं सी की बात करूंगा तो मुझे कुछ सी ऐसा डिजाइन करना है बी और सी का आंसर कोई नंबर आ जाना चाहिए। तो मैं क्या लूंगा, जो बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एलिमेंट तो जरूर लूंगा, पर कोशिश ये करनी है आपको जो सेट ए में था, ठीक है, वो मत लेना। तो आप 3 तो ले ही लो, इसके अलावा एक एलिमेंट और भी इंट्रोड्यूस कर दो, 3 4। अब आप जब लोगे, जब आप और लोगे तो इसके अंदर आप देखो क्या कर सकते हो इसके लिए, राइट। ए यहां पे लिया मैंने बी इंटरसेक्शन सी। जब मैं बी इंटरसेक्शन सी करूंगा तो अब आप देखो वो क्या आता है, बी है और सी है, इनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3, दोनों में था 3। तो ये भी मेरा नॉन एम्प्टी सेट है भाई, मैंने ये भी कंडीशन पूरी कर दी। अब मुझे चाहिए सी इंटरसेक्शन ए। सी इंटरसेक्शन ए जो है वो भी नॉन एम्प्टी है। मैंने क्या देखता हूं यहां पर, मेरा ए और सी में तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। देखो ये तो एम्प्टी सेट आ रहा है ना, जानबूझ के लिखा है मैंने कि मैं आपको बाद में करेक्ट कर पाऊं, मैंने पीछे नहीं देखा इसलिए। मैंने देखो जो नंबर लिए 1 2 3 4, क्या कॉमन आ रहा है इनके बीच में, नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मेरा यहां पर। तो लेकिन मुझको क्या आंसर चाहिए कि सी इंटरसेक्शन ए भी एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूं, अपनी तरफ से एक नया नंबर और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, बट एक कंडीशन है कि वो ए में होना चाहिए, है ना, लेकिन तीनों में ना हो। तो मैं अगर यहीं पर ही एक एलिमेंट 1 और लिख दूं, यहां पर अगर मैं यहां पर 1 और लिख दूं, आ रही है बात समझ में बच्चों, देख के। अगर मैं अब ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए लगाता हूं तो मैंने देखा कि दोनों में 1 1 आ रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक 1, क्योंकि ये कंडीशन भी तो मुझे पूरी करनी है। तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो ये तो नॉन एम्प्टी दिखाई दे गए। ए इंटरसेक्शन बी 2 कॉमन आ गया, बी इंटरसेक्शन में 3 कॉमन आ गया, और सी इंटरसेक्शन ए में 1 कॉमन आ गया। ये मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन अब जब मैं नेक्स्ट देखता हूं कि भाई ये कंडीशन भी तो प्रूव होनी चाहिए कि क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी सेट ना होकर एम्प्टी सेट बन जाना चाहिए। तो एक बार जरा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए बी सी के अंदर क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब अब तीनों में, दो में नहीं चलेगा ये वाला, ये तीनों में चलेगा। तीनों में देखो 1 2 2 3 3 4, ये 1 2 3 4, तीनों में ऐसा क्या है जो तीनों में है, इसमें 1 2 है, इसमें 2 3 है, इसमें 1 3 4 है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों के अंदर, 2 इन दोनों में, 3 इन दोनों में, 1 इन दोनों में, 4 कहीं है नहीं। तो मैंने क्या देखा कि ये एक एम्प्टी आ गया मेरा। तो सारी कंडीशन ऐसे देखो, जब आप नंबर लोगे तो आप अलग अलग भी ले सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। आपका आंसर आपके पड़ोसी से मैच नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सारी कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहीं से हमारी जो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये सारी अच्छे से समझ में आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये बता भी सकते हो कि हाँ हमें समझ में आई है, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और भी बनाऊं, है ना, एक सिंपल वे से, एक अच्छे एक्सप्रेसिव वे से मैं आपको ये बताता रहूंगा। ओके बच्चों, टिल देन बाय।